जब लक्ष्मण ने काटी शूर्पणखा की नाक। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत रोचक और शिक्षा देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। जब श्री लक्ष्मण ने एक मायावी राक्षसी की नाक काट दी। अब आप सोच रहे होंगे, नाक क्यों काटी? तो चलिए जानते हैं पूरी बात रामायण की अमर कथा से। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जंगल में वनवास काट रहे थे, तब वे दंडकारण्य नामक सुंदर वन में रुके। वहां चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की आवाजें थीं और एक शांत वातावरण था। राम जी एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहां कुछ समय के लिए ठहरे। लक्ष्मण जी बड़े ही निष्ठावान थे। वे हर समय राम और सीता की सेवा में लगे रहते। सीता माता जल भरती, राम जी वन में विचरण करते और लक्ष्मण कुटिया की रक्षा करते। लेकिन उस वन में सिर्फ फूल और पक्षी नहीं थे। वो जगह थी राक्षसों का अड्डा, जहां कई मायावी राक्षस और राक्षसियां रहती थीं। उन्हीं में से एक थी शूर्पणखा। शूर्पणखा कौन थी? वो थी लंका के राजा रावण की बहन, बहुत शक्तिशाली, लेकिन अहंकारी और छल कपट से भरी हुई। वो कभी किसी का रूप बदल सकती थी और जंगल में लोगों को भ्रमित कर देती थी। एक दिन शूर्पणखा जंगल में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर पड़ी राम, लक्ष्मण और सीता पर। जब उसने श्री राम को देखा तो वो मोहित हो गई। वो बोली, क्या सुंदर युवक है! उसका तेज, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, मैं तो इसे अपना पति बना लूंगी। फिर वह अपने मायावी रूप से सुंदर स्त्री बन गई और सीधे श्री राम के पास पहुंची। शूर्पणखा मुस्कुराते हुए बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। तुम इतने सुंदर और वीर हो, मेरे लिए योग्य वर हो। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, मैं तो पहले ही विवाह कर चुका हूं। ये देखो, मेरी पत्नी सीता, लेकिन मेरे छोटे भाई लक्ष्मण अभी अविवाहित हैं। तुम उनसे बात करो। यह सुनकर शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण जी भी हंसते हुए बोले, हे देवी, मैं तो दास हूं, तुम राजा से क्यों नहीं विवाह करती? अब शूर्पणखा को गुस्सा आने लगा। उसे लग रहा था कि दोनों भाई उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब शूर्पणखा अपने असली रूप में आ गई, भयंकर राक्षसी। उसके नाखून बड़े हो गए, दांत बाहर निकल आए, आंखें लाल हो गईं। वो गरज कर बोली, मैं सीता को मारकर राम को अपना बना लूंगी। और वह सीता माता की ओर दौड़ी। जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह देखा, उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की ओर झपटे। पर लक्ष्मण वीर थे, उन्होंने बिना उसे मारे उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा चिल्लाई, आह, मेरी नाक, मेरी कान, मैं ये अपमान नहीं सह सकती। वो भागती हुई लंका की ओर चली गई, खून बहता हुआ। गुस्से में भरकर शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई रावण के पास पहुंची। वो चिल्लाई, तुमने मुझे सबसे शक्तिशाली बनाया, और देखो, राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया, सीता को मुझसे बेहतर बताया। यह सुनकर रावण का अहंकार भी आहत हुआ और यहीं से शुरू हुई राम रावण युद्ध की जड़। रावण ने सीता का हरण करने की ठानी और आगे की कहानी आप जानते हैं। अब बच्चों, अब आपकी बारी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अब लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करें ताकि अगली रामायण की कहानी आपसे मिस न हो जाए। कमेंट करें, जय श्री राम। अगर आप भी श्री राम और लक्ष्मण की मर्यादा के प्रशंसक हैं। जय श्री राम।